खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी कपड़ा से ट्रैक्टर टीवी तक सस्ता। हेरिटेज स्ट्रीट में पहाड़ी संस्कृति से परिचित होंगे सैलानी। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में सवारे जाएंगे पुराने पारंपरिक बाजार। आपदा ने उत्तराखंड के बिजली तंत्र बुरी तरह से प्रभावित। 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। टिहरी झील में 14 दिवसीय वाटर स्काइंग प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। देश भर से 25 विद्यार्थियों ने लिया भाग। एमडीडीए ने 8 अवैध निर्माण कार्यों पर लगाई सील। अवैध प्लाचिंग कराई धराशायी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। और सबसे पहले शारदीय नवरात्रि को आप सभी को के न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं खबरों का। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। सुबह से मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आज यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज इसी दिन को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस तरीके से आज से देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, भक्त जो हैं वो आज के दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सबसे पहले मंदिरों के बाहर आपको क्या नजारा नजर आ रहा है? अगर पॉसिबल हो तो श्रद्धालुओं से बातचीत करिए और मुहूर्त की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी दर्शकों को बताइए। बसंत। बिल्कुल तन्वी, देखिए आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज शैलपुत्री की आज पूजा होनी है। उसके बाद यहाँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा होगी। उसके बाद चंद्र माता और चंद्र घंटा, उसके साथ ही कई जो देवी देवता है उनकी पूजा होगी। देवियों का यहाँ पर वास हो चुका है। हम दुर्गा मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर सुबह से भक्त लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के माता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पुजारी जी मौजूद है और यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर भक्त है वो भी मौजूद है। आपने पूजा की है? इधर आई। हाँ, पूजा हुई आपकी माता को आज मनाया। आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। किस तरह से आपने मनाया, क्या पूजा किया, विशेष क्या किया? बिल्कुल, आपने भी आज पूजा की मंदिर में? से आई हूँ और पता लगाते हुए यहाँ दर्शन करने आई हूँ। माता ने शायद बुलाया होगा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। कहाँ से आए आप? मैं तो आई हूँ नैनीताल से, मम्मी का इलाज करवाने एम्स। तो माता को आज मना लिया? माता को मनाने ही चली आई हूँ।
बस कुछ मिल ही जाएगा जो भी। माँ सबकी झोलियां भर देती है। जी, मुझे बहुत विश्वास है। पुजारी जी, विशेष दिन है आज, माता के नवरात्र शुरू होते हैं, शारदीय नवरात्रे हैं। किस तरह से आज लोग पूजा कर रहे हैं? आज पहले दिन जो है शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जिससे कि लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और संतान वृद्धि होती रहे। और जो इस तरह आपदाएं आई है उसके लिए भी माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ इस सृष्टि पे जो है कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपन इस तरह की जो दैविक आपदाएं होती है इनमें से हमको कष्ट मत देना। इस तरह से जो है आज पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की है और कल जो है ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन, तीसरे दिन चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की 9 दिन तक नवरात्रों की पूजा होती है। उसके बाद दशहरा होता है और दशहरे में भगवान राम अयोध्या आए थे। उत्तराखंड देवी देवताओं का वास है यहाँ पर। कुंजापुरी मंदिर विश्व प्रसिद्ध धारी देवी जो चारों धामों की रक्षा करती है, और सुरकंडा देवी भी है यहाँ पर। जो उत्तराखंड है जहाँ पहाड़ियों पे माता बसी हुई है, क्योंकि लोग भक्तगण जो भी आते हैं वो पहले धारी देवी के दर्शन करते हैं, उसके बाद 4 धाम की यात्रा करते हैं, ऐसा एक मान्यता है उत्तराखंड देवभूमि में। इसके लिए आप क्या? हाँ, ये है, सही है। और धारी देवी जो है गढ़वाल की रक्षक देवी है और पहले उसके दर्शन करने के बाद जो है 4 धाम की यात्रा शुरू होती है, मानी जाती है। बिल्कुल, देखिए तन्वी, पीछे दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर माता को मनाने के लिए लोग थाली लेकर के आ रहे हैं, पुष्प लेकर के आ रहे हैं, माता को नारियल चढ़ा रहे हैं। इस तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरे 9 दिन तक इसी तरह का भव्य दृश्य तमाम जो माता के मंदिर है उनमें देखने को मिलेगा। चाहे फिर मनसा देवी की बात करें, विष्णु प्रसिद्ध और चंडी देवी की बात करें, और तमाम जो पहाड़ियों पर माताएं बसी है उनके वास है, वहां पर भी भक्त लोग जा रहे हैं और लंबे लंबे लाइनों में लग करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता को मना रहे हैं। और बिल्कुल बसंत, और जिस तरीके से आप जिस मंदिर में मौजूद है उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, श्रद्धालु कितनी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पंडित जी, इस दुर्गा मंदिर की विशेषता क्या है, किस लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है? ये जो हमारे एक स्वामी जी थे, गरीबदास महाराज जी, उनके सपने में गई थी माता, तो बोला था कि फलानी जगह पे मेरा मंदिर बनवा दे। तो यहाँ पर माँ भगवती जागृत अवस्था में है, यहाँ पर जो भी कुछ मांगता है उसको अवश्य मिलता है, इस मंदिर की मान्यता है, क्योंकि हम भी प्रत्यक्ष देख चुके हैं। कब से ये प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ? ये जो है 80 से है मंदिर, लगभग 30 वर्षों से पुराना मंदिर। देखिए लगभग 30 वर्षों से पुराना ये मंदिर है और ये हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर ये मंदिर है। लगातार लोग जो आने जाने वाले श्रद्धालु है वो भी मंदिर में माथा टेक करके और यहाँ पे पूजा अर्चना करके जा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुके हैं। अब लोग जो है अपने घरों से निकल करके माता को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी तरह का दृश्य पूरे 9 दिन तक मंदिरों में देखने को मिलेगा। तन्वी, बिल्कुल बसंत, और जिस तरीके से आज के दिन देखिए पहला दिन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं मंदिर में? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से बीते कुछ समय पहले मनसा देवी एक हादसा हुआ था, उसको लेकर के बेहद संजीदा जो प्रशासन है वो है, क्योंकि जिस तरह से मनसा देवी मंदिर पर कई लोग काल के गाल में समा गए, करंट लगने से बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सचेत है, अलर्ट है और तमाम मंदिरों में प्रशासन ने पुलिस के जवान लगाए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और उनको कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन कराने के बाद उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए। मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने पहले से ही बना ली। ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज माता शैलपुत्री की पूजा होती है। भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा की, जय माता दी के जयकारे लगाए।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रुड़की से है, जहां बाढ़ की मार झेलते आ रहे स्थानीय बाशिंदों के दिन बहुरना तय माना जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में व्हाइट वेब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होना तय माना जा रहा है। भारापुर ग्राम में ग्राम प्रधान हाकम अली ने उद्योग महानिदेशक उत्तराखंड के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी 50 बीघा भूमि पर इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दी है। इससे पहले भी मिर्जापुर मुजफ्फराबाद में ग्राम प्रधान मीर आजम आदि अपनी सैकड़ों बीघा जमीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए इकरारनामा कर चुके हैं। ग्राम प्रधान हाकम अली का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गांव के युवाओं को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी। उन्होंने ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए और भी जमीन देने का वादा किया है। योजना की सफलता को लेकर महाप्रबंधक पंकज शाडिल ने ग्राम प्रधान हाकम अली की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल की गारंटी ने इस मेगा प्रोजेक्ट का रास्ता साफ किया है, जबकि खानपुर, लंढौरा और लस्कर में निवेशकों की रुचि सुरक्षा के अभाव में अधूरी रह गई थी। योजना के तहत करीब 1831 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। इससे न सिर्फ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांव और ग्रामीणों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। में जागरूकता आई है, काफ़ी तेजी से आई है, जिसमें हमारे विकास प्रधान जी, मीर आजम प्रधान जी और भी जो ग्राम प्रधान है, क्योंकि हमारा पॉलिसी है एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत में हमें ग्राम प्रधान के जरिए, ग्राम पंचायत के जरिए ही आना है। ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विकास होगा। मेरा मानना यह है कि हमारे जो भाई हैं प्रधान जी, आजम जी और विकास जी, इनकी हमारी मुलाकात होती रहती है और इन्होंने बताया कि भाई इस तरह की बात है। हमने कहा भाई चलो जो हमारी ज़मीन में है। वहाँ तो लगभग सब लोग तैयार हैं और इस टाइम पे ये जो है लगभग 60% तो ऊपर तो ऐसे ही पहुँच चुके और 100% होने में तो भी लोग देने को दे रहे हैं, सब ज़मीन भी दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में खबर लक्सर से है, जहां आज से शुरू हो रहे नवरात्र के मद्देनजर बाजारों में खासी गहमा गहमी दिखाई देती रही। बाजार पहुंचकर जहां लोगों ने पूजन सहित व्रत सामग्री खरीदी, वहीं मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन पूजन मुहैया कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कोई व्रत के लिए फलाहार खरीदता रहा तो कोई देवी की सजावट सहित पूजन सामग्री खरीदता दिखाई दिया। हालांकि दुकान संचालक सचिन प्रजापति ने बताया कि ग्राहक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते सालों की अपेक्षा इस बार दुकानदारी हल्की है। इसके पीछे चारों तरफ भरे पानी सहित मौसम एक बड़ा कारण है। खराब मौसम के चलते मिट्टी के दिए आदि सामान भी तैयार नहीं हो सके। बता दें कि नवरात्र पर श्रद्धालु देवी के विभिन्न स्वरूपों का पूजन अर्चन करते हैं, इसीलिए एक दिन पहले नवरात्र के दिनों में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई देता है। इस बार अलग आया पिछले साल से काफ़ी, क्योंकि जो ये पानी वगैरह थोड़ा बारिश वगैरह से सब बहुत काम हल्का पड़ गया, क्योंकि गांव का आदमी बाहर आ नहीं पा रहा पानी के लिए, फसलें खराब होगी तो इसलिए बहुत रोजगार पर फर्क पड़ेगा। तो आप काफ़ी परेशानी हो गई, क्योंकि जैसे माल आता है उसका जाना आना, उनका लेन देन जो होता है वो कुछ पे फर्क पड़ जाता है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां यूके SSSC पेपर की गोपनीयता भंग होने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। पवार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दावा किया कि सुबह 11 बजे होने वाले यूके SSSC परीक्षा का पेपर उनके पास परीक्षा शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले यानी 10:45 पर पहुंच गया था। इस पोस्ट के बाद पुलिस हरकत में आई और बॉबी से पूछताछ शुरू की है। पुलिस और SOG की टीम ये जांच कर रही है कि बॉबी पवार के पास पेपर लीक का क्या सबूत है और उन्हें ये जानकारी कहां से मिली। अधिकारियों का कहना है कि पवार से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। एक बार फिर से सरकार ने ये साबित किया कि एक सफल परीक्षा संपन्न कराना इस सरकार के बस की बात नहीं। जिस व्यक्ति ने इस परीक्षा को लीक किया, हम उसको एक्सपोज करके लोगों के सामने ला रहे हैं, जनता के फेवर में उसको रख रहे हैं और सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाकर हमारे ही केंद्रीय अध्यक्ष को अंदर बिठा रही है। आप देखिए ये कैसा लोकतंत्र है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन हरिद्वार में होना था, तो उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे
तो एक छोटी सी बैठक हम लोगों की चल रही थी और लगभग 11:30 के आसपास जो है ये सूचना हमें मिलती है कि आज जो पेपर प्रस्तावित है, जो चल भी रहा था 11 बजे से 12:30 बजे तक का उसका टाइमिंग था, यूपी SSSC का एग्जाम होना था आज, और लाखों अभ्यर्थियों ने आज उसके लिए अप्लाई भी किया था और एग्जाम। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने मवाकोट स्थित बंद मकान में 15 सितंबर को हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया पूरा माल भी बरामद कर लिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मावकोट निवासी महावीर सिंह चौहान ने कोटद्वार कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष से प्राप्त तहरीर में लाखों के जेवर सहित नकदी चोरी होने का दावा किया गया है। मामला दर्ज कर चोरी का खुलासा करने के लिए पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी थी। इस जद्दोजहद के चलते आखिरकार पुलिस लाखों के जेवरात बरामद करने में सफल साबित हुई। कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके घर में एक बहुत बड़ी सोने जेवरात की चोरी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मौका मुआयना करने के उपरांत हमारी सीआईयू व लोकल पुलिस की टीम के द्वारा 500 से अधिक कैमरे खंगाले गए और इस चोरी में 3 अभियुक्तों की पहचान हुई। इन तीनों अभियुक्तों की पहचान के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुल 50 लाख से अधिक की सोने जेवरात की बरामदगी की गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इन्हें पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर आभार जताया है। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब का लाभ अब आज से हर वर्ग को मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को इसका फायदा मिलेगा। सीएम धामी ने पीएम के स्वदेशी आह्वान को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। साथ ही कहा कि 22 सितंबर यानी आज से 29 सितंबर तक वे खुद राज्य के अलग अलग बाजारों में जाएंगे और लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धामी ने दावा किया कि इस फैसले के बाद 2 लाख करोड़ की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य को भी सीधा लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल सही करा आपने, थैंक यू। थोड़ी सी आगे बिल्कुल सही करा आपने, थैंक यू। थोड़ी सी आगे बिल्कुल सही करा आपने, थैंक यू। थोड़ी सी आगे बिल्कुल सही करा आपने, थैंक यू। थोड़ी सी आगे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत रामलीला ग्राउंड श्रीनगर में विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला तथा जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल के निर्देशन में किया गया।
शिविर में विभिन्न रोगों की जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, नशा मुक्ति संबंधी परामर्श एवं आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नशे के विरुद्ध तथा PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध संयुक्त हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस हस्ताक्षर अभियान में प्राचार्य मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर आशुतोष सयाना, निदेशक गढ़वाल मंडल डॉक्टर CP त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ सर नमस्कार सर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री ये हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ रामलीला ग्राउंड में स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया है और यहाँ पे नेत्र जांच, कान की जांच और ये क्या नाम है हड्डी वाले भी हड्डी वगैरह की भी अस्थि विशेषज्ञ भी हैं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन चौबे है। मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने एम्स ऋषिकेश से किया हुआ है। देखिए आज सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक जो ये पखवाड़ा चल रहा है। जी हाँ, जो ये स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जो ये 15 दिन का जो है 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक का जो ये समय मिला है और पूरे पौड़ी ज़िले में जो हमें ये लक्ष्य मिला है कि अधिक से अधिक जो है जगह पर ये स्वास्थ्य सेवा शिविर करवाए जाएं और इन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्त जो है बीमारियों को मुख्यतः जो है नारी स्वास्थ्य पर जो फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले स्वच्छता अभियान चला, फिर रक्तदान शिविर अभी भी चल रहा है और आज जैसे आपने देखा होगा स्वास्थ्य शिविर पौड़ी जिले का, अब जैसे आप देख रहे होंगे आज पौड़ी जिले का जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर यहाँ श्रीनगर के रामलीला मैदान में लगा हुआ है। ये स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा में जो हम 2 हफ्ते का कैंप चला रहे हैं उसमें आज ये 5वां दिन है। ये कैंप हमारा मेडिकल कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और अभी तक हमने लगभग 18,000 लोगों का जो है सहभागिता इसमें रजिस्टर की है। इस कैंप में हमारी बहुत सारी सेवाएं हैं, ब्लड डोनेशन है, ब्लड रजिस्ट्रेशन है। पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लगभग 4,500 स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जिसकी थीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी कल्पना है कि इन शिविरों में सबको दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी, सबकी जांचें फ्री होंगी। आगे बढ़ते खबरों में हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में पूर्व छात्र संघ नेता और छात्रों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ABVP के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी को समर्थन देने की घोषणा की है। छात्र नेताओं ने कहा कि अभिषेक गोस्वामी की जीत छात्रों के लिए आने वाले साल में कई नई सुविधाओं का रास्ता खोलेगी। उन्होंने अपील की कि छात्र एकजुट होकर अभिषेक गोस्वामी को विजयी बनाएं और इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कहीं न कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि वो झूठ बोलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महाविद्यालय को उनका नामांकन ही रद्द कर देना चाहिए। चुनावी तारीख नजदीक आते ही कॉलेज का सियासी माहौल और ज्यादा रोचक होता जा रहा है। लिंग 2 के नियमों के उल्लंघन करा गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो हमारा विरोधी पक्ष है वो ऐसे करके अगली बार भी किसी भी कैंडिडेट को गलत तरीके से चुनाव लड़ा सकता है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा भाई अभिषेक गोस्वामी है वो इसी टाइप के फर्जीवाड़े को रोके, छात्र हितों की बात करे और छात्र हितों के लिए ही आगे काम करेगा। अगर मैं इसी हिसाब से दोबारा काम करना चाहूँ तो मैं अपने भाई संजय जोशी को दोबारा चुनाव लड़ा सकता हूँ। अभिषेक गोस्वामी को चुनाव लड़ाने का पहला रीजन तो यही है कि हम उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर विगत 6-7 वर्षों से मैं 2019 में छात्र कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो तब से वो विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से आकर मैंने कॉलेज परिसर में 5 साल मेहनत करी, तब जाके मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो आज वही मेहनत के
दम पर मैं वो भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। करने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज पूरे शहर ये सोच रहा है कि संजय जोशी और उसकी टीम अभिषेक गोस्वामी को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे मुख्य कारण देखिए, यहाँ पर हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमें किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है, हम केवल एक व्यक्ति विशेष का साथ दे रहे हैं, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बात है धोखाधड़ी की और सच की। आप सभी को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। जब पूर्व में छात्र संघ चुनाव 2023 में होते, जिसमें मैंने भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते खबरों में, पूरे देश और प्रदेश में भीषण आपदा के बाद कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग इसमें बेघर हो गए हैं। पृथ्वी पक्ष के अंतिम दिन सभी दिवंगत आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रार्थना और हवन किया गया, जिसमें दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और इस आपदा के तहत बेघर हो गए लोगों को विस्थापन के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से पूरी सहायता देने की मांग की। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।